बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ख़बरों में बहुत ज़्यादा इन रहते हैं। बहुत से रूमर्स जो हैं पहले भी उनके हवाले से मीडिया सोशल मीडिया पे सामने आती रहती हैं, लेकिन आजकल बिलावल भुट्टो की शादी के हवाले से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़बर जो है वो सामने आई है। और जैसे कि पहले भी बिलावल भुट्टो को लेकर बहुत सी रूमर्स जो हैं शादी के हवाले से फैलाई जाती रही हैं। बिलावल की जैसे कि एज जो इस वक्त है वो 34 साल हो चुकी है, लेकिन शादी मंगनी या पसंदीदगी के बारे में फ़िलहाल कोई बात सामने नहीं आई। हालांकि एक अरसे से बिलावल के जितने भी रूमर्स बनते रहे हैं वो शादी से रिलेटेड ही ज़्यादातर बनते थे, और अगर उनसे सहाफ़ी हज़रात भी मुख्तलिफ़ औक़ात में कोई क्वेश्चन करते थे, चाहे वो इधर करें पाकिस्तान के अंदर या आउट ऑफ कंट्री कहीं भी, तो उनकी शादी के बारे में जो है वो उनसे पहला क्वेश्चन किया जाता था। तो बिलावल भुट्टो के बारे में अब जो ख़बर निकल के सामने आई है वो यही है कि बिलावल भुट्टो ने चोरी चोरी शादी खुफिया तौर पे कर ली है और किसी को कानो कान ख़बर नहीं होने दी। दुल्हन कौन है और दुल्हन का किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है और बिलावल भुट्टो से वो कैसे मिली, ये तमाम चीज़ें आज हम अपने वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, जैसे कि साथ साथ आपको पिक्स भी दिखा सकते हैं बिलावल भुट्टो के साथ मुबैना जो भाभी हैं उनकी पिक्स भी हैं। और ये जो ख़बर है ये किस तरीके से लीक हुई है और दुल्हन के हवाले से जो दावा किया जा रहा है वो भी आगे चल के हम वीडियो में बात करते हैं। लेकिन एक अहम बात आपको ये बताते चले कि 2 साल पहले बख्तावर की जिस तरह बिलावल की जो बड़ी सिस्टर है उनकी शादी हुई और इसी दौरान उनके 2 बेटों की जो पैदाइश भी हुई है, लेकिन उसके बाद बिलावल या छोटी बहन जो आसफ़ा भुट्टो है उनकी शादी के बारे में फ़िलहाल किसी को कोई पता नहीं कि वो कब होगी या क्या होगी। अगर अहम बात इस हवाले से हम देखें तो सियासी इख्तलाफात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं उठाने जा रही हूँ। लेकिन हमेशा से जो अपोजिट पार्टी हैं हमने देखा है कि वो बिलावल भुट्टो के ऊपर बहुत ही नाजेबा किस्म के कलमात, अल्फाज और दावे इस किस्म के करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे सियासी इख्तलाफात हैं तो अपनी जगह पे हैं, मगर बिलावल भुट्टो को ट्रांसजेंडर तक जो है वो कहा गया है पॉलिटिकल जो इनके आपस में इख्तलाफात थे उनमें, और इसके बाद उनको गे तक का लक़ब दिया गया। और फिर साथ ही साथ अपोजिट जिन्स के अंदर वो दिलचस्पी रखते हैं इसलिए वो शादी नहीं करेंगे, ये तक बिलावल भुट्टो के बारे में जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से कहा गया। बिलावल भुट्टो के बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन आजकल वो मुल्क के वज़ीर ख़ारजा भी हैं। इस हवाले से उन्हें मुख्तलिफ कंट्री के मुस्लिम मालिक विज़िट करने पड़ते हैं, मुस्लिम मालिक में जाते हैं। बिलावल के बारे में एक बात बहुत ही फेमस है कि वो जब भी किसी जगह पे जाते हैं उनसे एक ही सवाल किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि शादी के हवाले से उनसे जो है वो क्वेश्चन किया जाता है कि आप शादी कब करेंगे, करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, आपका इरादा भी है शादी का या नहीं, और अगर शादी करेंगे तो किससे करेंगे। तो बिलावल ने हमेशा शादी के मुतल्लिक जो है वो टाल मटोल से ही काम लिया और ग्रेज़ा नज़र आए कि वो कोई आंसर ना ही करे। फाइनली अब ये हुआ है कि हमारे मुल्क के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब वो एक मुल्क पहुँचे और एक गैर मुल्की सहाफ़ी जो है लास्ट टाइम उनसे यही उसने सवाल किया, तो वो बड़ा ट्रिकी सा सवाल था कि आप वाकई शादी करना चाहते हैं, जिस पे बिलावल ने कहा कि हाँ मैं वाकई ही यकीनन शादी करना चाहता हूँ। तो फ़ौरन ही सहाफ़ी ने पूछा कि आप कब शादी करेंगे, तो बिलावल ने बड़ी ही नोखी शर्त जो है वो सामने रखी सहाफ़ी के जवाब में कि उस लड़की से शादी करूँगा जो मेरी जो बहनें हैं ना उनका दिल जीतेगी। और इसके बाद उन्होंने एक और बात कह दी जिससे तकरीबन लोग डर ही गए वो आंसर सुन के कि मेरी बहनों का दिल जीतना जो है वो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि उनका जो दिल जीतना है वो बहुत मुश्किलात पैदा आएंगी ज़िंदगी में, तो फिर ही कोई उनका दिल जीत सकता है। इसके बाद जो है बहुत सी रूमर्स जो हैं वो सामने आने लगी बिलावल की शादी के हवाले से, और वो हमेशा ही टाल मटोल से इसी तरह काम लेते रहे। और बहुत सी पार्टियां जो हैं जैसे मुस्लिम लीग नून है, बड़े ही नाजेबा अल्फाज जो है वो इस्तेमाल की गए, बिलखुसूस राना सनाउल्लाह कहीं नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने हों किसी भी पार्टी के
किसी भी पर्सन के लिए, तो वो तो पीछे नहीं रहते। इसी तरह पीटीआई के अंदर इमरान खान, फवाद चौधरी और दीगर ने बहुत ही गंदी बातें की बिलावल भुट्टो को लेके, नाजेबा कलमात बोले, बिलावल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और उनको तनकीद का निशाना बनाया और बिलावल के बारे में यहाँ तक कहा कि वो शादी के काबिल ही नहीं हैं। तो ये बहुत ही सरासर गलत बात है, ये ज़्यादती है कि इस लेवल पे ज़ातियात तक पहुँच जाना सियासी इख्तिलाफ़ात में। लेकिन एनीवे बिलावल जो हैं वो बड़े ही खुशबाश हैं और हमेशा हंसते रहते हैं और हंसते हंसते ही आंसर कर देते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा होगा बिलावल का एक स्कैंडल आया था जिसमें वो ट्रक में एक लड़की के साथ बैठे हुए थे और इसके बाद बहुत ज़्यादा हर तरफ शोर मच गया था कि जो बिलावल हैं वो जो ट्रक में लड़की बैठी हुई है इसी से शादी जो है वो करने जा रहे हैं। और बाद में फिर जो बात सामने आई वो यही थी कि वो एक व्लॉगर थी और व्लॉगर के साथ साथ वो एक इनका गार्ड था बिलावल का, उनकी वो बेटी थी और उनके वालिद जो हैं वो शहीद हो गए थे। तो इसलिए बिलावल जो हैं उनके साथ इतने करीब भी हुए और इंटरव्यू वगैरह भी किया और बातचीत भी की, जिसके बाद काफ़ी रूमर सामने आई कि बिलावल जो है वो उस लड़की में इंटरेस्टेड है और ये शादी करना चाह रहे हैं। हालांकि हम अगर बात करें शादी की तो मीरा को आप ले लें, मीरा जो है वो बिलावल से बहुत बड़ी हैं एज में, लेकिन मीरा ने अभी कुछ अर्सा पहले दावा किया कि मैं जो है बिलावल से शादी करना चाहती हूँ और बिलावल भी मेरे में इंटरेस्टेड है। हालांकि ये जस्ट एक पब्लिसिटी स्टंट था जो मीरा ने यूज़ किया। इसी तरह अदाकारा लैला है, उन्होंने भी एक दफ़ा दावा किया था कि जहांगीर बदर जो हैं वो मुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं तो बिलावल भुट्टो में इंटरेस्टेड हूँ, अगर बिलावल मुझे प्रपोज़ करें तो मैं उनसे शादी कर लूँगी। इसी तरह अगर लास्ट ईयर की हम बात करें 2 जुलाई 2021 की, तो हरीम शाह आपको पता है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहना पसंद करती हैं, ख़बरों में इन रहने के लिए उन्हें बहुत शौक़ है कि वो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जो है वो फैलाई रखती हैं। तो लास्ट टाइम उन्होंने एक ब्राइडल शूट किया था, बेसिकली वो ब्राइडल शूट नहीं था बल्कि वो हरीम की शादी ही थी और उनके जो अब शोहर है इन्हीं के साथ उनकी शादी हुई थी, लेकिन हरीम ने उसे एक छुपा के रखा, खुफिया रखा और काफ़ी अर्सा छुपाया रखा था। और बाद में पीपल्स पार्टी के बारे में एक बात की कि मेरी तो ये मेरी शादी की पिक्स हैं और पीपल्स पार्टी के बहुत ही अहम जो हैं वो रहनुमा हैं जिन्होंने मेरे से शादी की है। तो जब चारों तरफ नज़र दौड़ाई गई तो बिलावल भुट्टो का सब नाम लेने लगे कि शायद बिलावल ने हरीम शाह से शादी कर ली है। इस वजह से बिलावल भुट्टो की साख को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस हवाले से रूमर्स भी बनी और फिर सोशल मीडिया कहाँ पीछे रहता है, सोशल मीडिया पे फिर मीम्स भी बनी और बहुत कुछ इस हवाले से सामने आया। लेकिन अब आ जाते हैं हम खुफिया शादी के ऊपर। जो खुफिया शादी के बारे में अब पिक्स वगैरह सामने आई हैं, बातें सामने आ रही हैं, दुल्हन कौन है उस बारे में बात कर लेते हैं। आपको बताते चलें कि एक मैगज़ीन है हेलो मैगज़ीन, उनका ये दावा है, वैसे उनकी काफ़ी ऑथेंटिक जो हैं वो न्यूज़ होती हैं, उनका दावा है कि बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने निकाह कर लिया है और लेकिन उसको खुफिया रखा हुआ है और जो शादी की तकरीब है वो आइंदा कुछ अर्से बाद की जाएगी। और नाम जो है मुबैना भाभी का, बिलावल की बीवी का, वो है जी महनूर सोमरो। उनकी तस्वीरें जो हैं वो भी साथ उन्होंने भी शाया की हैं, हम भी आपको दिखा देते हैं। और अगर सोशल मीडिया पे महनूर को जब सबको पता चला कि बिलावल ने महनूर सोमरो से शादी की तो सब ही सर्च करना शुरू हो गए महनूर सोमरो को। और फिर जब उसको सर्च किया तो बहुत सी तस्वीरें हैं जो बिलावल के साथ उसकी निकली, बिलावल के साथ उसकी काफ़ी ज़्यादा पिक्स बनी हुई हैं। बेसिकली ये जो महनूर सोमरो है ये पीपल्स पार्टी की बड़ी ही अहम रुकन है, पुरानी ख़ास रुकन है उनकी, रुकैया खानम सोमरो। बेसिकली ये उनकी पोती हैं और बिलावल के साथ जो हैं ज़राए का कहना है कि इनकी कुर्बतें हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए जो है फाइनली इनका निकाह कर दिया गया है और कुछ अरसे में शादी का ऐलान हो जाएगा। बाकायदा जो शादी की तकरीबात हैं फिर वो अदा की जाएंगी। लेकिन इस सिलसिले में जब से ये 2 दिन से ख़बरें काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं तो रुकैया खानम जो हैं पीपल्स पार्टी की रुकन, उनकी तरफ से तो कोई तरदीद नहीं आई इस हवाले से कि कोई ऐसी बात नहीं उन्होंने की। लेकिन महनूर सोमरो जो हैं उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट की है
कि जो बिलावल भुट्टो हैं वो मेरे भी लीडर हैं, जिस तरह के वो हमारी फैमिली के लीडर हैं सबके, और मैं मुख्तलिफ़ तकरीबात में उनसे मिलती रहती हूँ, हमारी मुलाकात तकरीबात में होती रहती है, तो हम तस्वीर जो है वो बनाते रहते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को, इन तस्वीर को मेरी शादी से रिलेट ना किया जाए, ये कहना है महानूर सोमरू का। लेकिन ज़राए का कहना है और हेलो मैगज़ीन का कहना है, उनका दावा है हेलो मैगज़ीन का कि ये शादी जो है निकाह यानी हो चुका है, और दीगर जो तकरीबात हैं वो आइंदा कुछ अरसे में होने वाली हैं। तो आप भी नाज़रीन आप बताइएगा, देखें ज़रा, पता चलाएं कि क्या जिस तरह मीरा, हरीम शाह, लैला और दीगर बहुत सी अदाकाराएँ हैं जो पब्लिसिटी स्टंट के लिए जो है ये बात करती रही हैं कि बिलावल से उनकी शादी हो रही है, बिलावल उनको प्रपोज़ कर रहा है, या बिलावल जो है वो उनसे शादी की ख्वाहिश रखता आया कि ये जो महानूर सोमरू है ये वाकई ही उनकी दुल्हन बन चुकी है, यानी निकाह हो चुका है, या ये भी कोई इसी तरह की ट्रक की बत्ती के पीछे जो है वो लगाया जा रहा है। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।